एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। मीरा बहुत सुंदर थी, साथ ही वो बुद्धिमान भी थी और बहादुर थी। उसकी माँ गायत्री गांव की बहुत ही अच्छी रसोइया थी। गायत्री के पास एक पुरानी कढ़ाई थी जिसे वो बहुत संभाल के रखती थी। सुषमा को सुबह शाम दिन रात अपनी बहू को ताने देने की आदत हो गई थी। यह सारी बात पूजा का ससुर घनश्याम सुन रहा होता है और वो बड़े ही प्यार से सुषमा को समझाता है। हाँ बेटी, लेकिन इसे सही इरादों से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसका उपयोग गलत इरादों से किया जाएगा तो जादू खत्म हो जाएगा। माँ, फिर तो हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अच्छे से अपनी जिंदगी भी जी सकते हैं। जब हमारे पास एक जादुई कढ़ाई है तो आप रसोई में काम क्यों करती हो? आप जादुई कढ़ाई में खाना बनाओ ना, और फिर हम जो भी चाहते हैं वो सब तो पूरा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास जादुई कढ़ाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी में इस जादुई कढ़ाई के ऊपर ही हावी रहेंगे। हम एक साधारण इंसान हैं और हमें अपनी जिंदगी साधारण लोगों की तरह जीनी चाहिए। ये कढ़ाई बस विशेष कामों के लिए है। माँ, अगर किसी को पता ही नहीं है कि ये कढ़ाई विशेष कामों के लिए है और उसने तो अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा ना, तो अब क्या होगा इस जादुई कढ़ाई का? क्या ये चलेगी? नहीं, तब इसका जादू चलेगा ही नहीं, क्योंकि कढ़ाई में खुद ही इतनी शक्ति है कि वो भाप लेता है कौन किस इरादे से इसे इस्तेमाल करने वाला है। और अगर हमारे पास कोई शक्तियां हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो हम फिर क्यों लोगों की मदद करने से पीछे हटे। मीरा अपनी माँ की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती है। ऐसे ही गांव में कई दिनों से सूखा पड़ने लगा था। पानी की कमी से सब परेशान थे और खाने का संकट भी हो चुका था। ये सब देखकर मीरा ने कढ़ाई में खाना बनाना शुरू कर दिया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। सब लोग यहाँ आइए, मैंने सबके लिए खाना बनाया है। क्या इतनी मुश्किल हालत में तुमने खाना कैसे बनाया? देखिए, अभी ये सब जरूरी नहीं है कि ये सब खाना कहाँ से आया है। अभी तो फिलहाल ये जरूरी है कि आप सब लोग ये खाना खाओ और हम सब गांव वालों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी हम मुश्किल घड़ी में मिलकर ही सामना कर पाएंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा। हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जानने का हक तो बनता है ना हमारा। आखिर ये इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? ये तो बाहर से लेके आई है, और बाहर से लेके भी आई है तो कहाँ से लेके आई है? ये मेरी माँ की जादुई कढ़ाई है। इसमें हमने खाना बनाया है। इसमें जादू होता है। आप सभी खाइए और अपनी मनोकामना पूरी होता देखिए। सभी लोग खाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी। लेकिन गांव में एक चालाक और लालची महिला जिसका नाम सुनीता था, वो उस कढ़ाई को चुराने का प्लान बनाने लगी। एक रात जब सब सो जाते हैं तो सुनीता ने कढ़ाई चुरा ली और भाग गई। अब ये जादुई कढ़ाई मेरी है और अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी गरीबी, मेरी बुरी हालत सब ठीक हो जाएगी। मुझे इसकी ही तो जरूरत थी और गांव के मूर्ख लोग, उनको इस कढ़ाई का सही से इस्तेमाल करना ही नहीं आया। अरे, जब हाथ में इतनी अच्छी चीज लगी है तो फिर क्यों हाथ को खाली रखना। खैर, अब मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मूर्ख लोगों के साथ रहते हुए भी समझदार हूँ और मैंने अपनी समझदारी का प्रदर्शन अच्छे से कर दिया है और अब मैं इस कढ़ाई के साथ बहुत खुश हूँ। सुबह जब मीरा और गायत्री ने देखा कि कढ़ाई गायब है तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत ही सारे गांव को ये बात बता दी और सबने मिलकर कढ़ाई की खोज शुरू कर दी। मीरा और गांव वालों ने सुनीता को कढ़ाई के साथ पकड़ लिया। ये कढ़ाई अब मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। नहीं, ये कढ़ाई तुम्हारी नहीं है। ये कढ़ाई तो मेरी है। तुमने इसे चुराया है। देखो, तुम जो भी कर रही हो ना, ये सब बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये कढ़ाई मुझे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो बोलना है बोलती रहो,
जो करना है करती रहो, लेकिन अब ये कढ़ाई मेरे पास है और अब ये मेरी हो गई है, इसीलिए तुम अब इसे भूल जाओ। और हाँ, अब ये बात अपने दिमाग में लाना भी मत कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती हो। तुम भूलो मत, ये जादुई कढ़ाई मेरे पास है और अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। देखो, मैं अब भी कह रही हूँ कि तुम गलत कर रही हो। मेरी माँ ने इसे बहुत संभाल कर रखा है, तुम्हें इसे चुराने से क्या मिल जाएगा? और वैसे भी ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये बस मेरी ही काम की है, इसीलिए अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और अपने साथ साथ मेरा भी समय बर्बाद मत करो। मुझे इस जादुई कढ़ाई के साथ अभी बहुत काम है। सुनीता, इस कढ़ाई का उपयोग सही इरादे से ही होना चाहिए। अगर तुमने इसको गलत कामों में इस्तेमाल किया तो ये अपने जादू को खो देगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये सब इसीलिए बोल रही हो ना, ताकि मैं ये जादुई कढ़ाई तुम्हें दे दूं। तो ऐसा होने नहीं वाला है। मुझे पता है, तुम सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बोल रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर यकीन ना हो तो खुद मांग कर देख लो। अगर मीरा की बात सच हुई तो तब मैं क्या करूंगी? तब तो मैं ना गांव की रहूंगी और न ही कढ़ाई मेरा कुछ भला कर पाएगी। मेरी बात मानो और ये कढ़ाई मुझे दे दो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। कोई बात नहीं सुनीता, ये कढ़ाई हमें सिखाती है कि हमें अपने इरादों को हमेशा सही रखना चाहिए। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई लड़की का आगमन हुआ जिसका नाम सविता था। सविता भी बुद्धिमान और साहसी थी। उसने सुना था कि इस गांव में एक जादुई कढ़ाई है जो सबकी मदद करती है। उसने मीरा से मिलने का निर्णय लिया। नमस्ते मीरा, मैंने आपकी और आपकी जादुई कढ़ाई की बहुत कहानियां सुनी है। क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? नमस्ते सविता, हमें हमेशा मदद करने वालों की जरूरत है। मैं इस गांव की नहीं हूँ, मेरे पास अपनी कोई रहने की जगह भी नहीं है। अगर मुझे कहीं रहने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। अरे, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप हमारे गांव में हैं और आप तो सबकी मदद करना चाहती हो। आप रहने की जगह की चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। आप बहुत अच्छी हैं, आप बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद कर रही हैं। अरे, मदद के लिए तो आप आई हैं, आप सबकी मदद करना चाहती हो। मीरा, इस कढ़ाई का उपयोग करना बहुत ही अद्भुत है। ये हमें यही सिखाता है कि सही इरादों से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। हाँ सविता, ये सच है। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई। गांव में एक जादूगरनी थी जिसका नाम था कमला। उसने गांव में दहशत फैलाना शुरू कर दिया जिससे गांव के लोग परेशान हो गए। मैं इस गांव पर अब राज करूंगी, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब जादूगरनी की बात मीरा और सविता को पता चली तो वो दोनों कमला का सामना करने के लिए योजना बनाते हैं। उन्होंने गायत्री की जादुई कढ़ाई का उपयोग करके एक विशेष खाना बनाया जो कमला की शक्तियों को कमजोर कर सकता था। मीरा, हमें इसे बहुत ध्यान से करना होगा, यह हमारा आखिरी मौका हो सकता है। मैं जानती हूँ सविता, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें यही कोशिश करनी होगी कि गांव वालों को वो जादूगरनी गलती से भी नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि हमें गांव वालों के बारे में सबसे पहले सोचना है। बिल्कुल सही कहा, वो जादूगरनी सबसे पहले गांव वालों को ही शिकार बनाएगी अपना, और उसके कुछ करने से पहले ही हमें करना पड़ेगा ताकि उसे कुछ करने का मौका ही न मिले। मीरा और सविता ने कमला को वो खाना खिलाया। जैसे ही कमला ने वो खाना खाया उसकी सारी जादुई शक्तियां कमजोर हो गई और उसने हार मान